भी मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो? क्या आप भी ऑप्शंस और फ्यूचर्स में ट्रेड करके लखपति बनना चाहते हो? क्या आप भी आपका पैसा एक का डबल करना चाहते हो? एक का डबल? तू भी एक का डबल करता क्यों है? नहीं दोस्तों, ऐसी कोई भी स्कीम मैं यहाँ पे नहीं बेच रहा। इनफैक्ट आई बिलीव कि मार्केट में या फिर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बिना सोचे समझे ट्रेड करना इज लाइक बिना सीखे गाड़ी चलाना, और इसका एंड नतीजा हम सभी को पता ही है। काफ़ी बार क्या होता है कि कोई दोस्त या फिर हमारा एडवाइजर हमें आके ये कहता है कि सर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे बहुत पैसा बनेगा, एक का डबल करेंगे पैसा, एंड वी बिलीव देम, और हम ऑप्शंस में ट्रेड भी करते हैं एंड वी एंड अप लूजिंग अ बिग चंक ऑफ मनी। सो इसीलिए आज की वीडियो भी फोकस होने वाली है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऊपर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स क्या होती है, और आप सोच समझ के अगर ट्रेड करोगे तो उसका नतीजा डेफिनेटली कुछ अलग हो सकता है। अब दोस्तों, अगर आज ये वीडियो आप देख रहे हो, आज हमारे साथ जुड़े हो, सो आई लाइक टू कंग्रेचुलेट यू कि आपने पहला सही स्टेप ले लिया है ऑप्शंस को सीखने का। सो टू बिगिन विथ, सबसे पहले समझते हैं डेरिवेटिव्स क्या है। क्या बोला तूने? सो डेरिवेटिव्स इज नथिंग बट इट इज अ ट्री जिसके ब्रांचेस है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। उसमें और दो ब्रांचेस है, फॉरवर्ड्स एंड स्वैप्स, जो इस वीडियो में हम इंक्लूड नहीं करने वाले हैं बिकॉज इट इज फोकस्ड ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। सो डेरिवेटिव्स क्या है? व्हाट इज डेरिवेटिव्स? अब दोस्तों, डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम इट्स अंडरलाइंग एसेट। डेफिनेशन है, फिर एक बार रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहां पे देना चाहता हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर मेटल एक्सचेंज पे मेटल्स के भाव बढ़ जाते हैं तो आपको देखेगा कि मेटल्स से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती है उसके प्राइजेस भी बढ़ते हैं। जो हमारे घर में हम यूज़ करते हैं, बेसिक कमोडिटीज जो होती है मेटल से बनी हुई, उसके भी प्राइजेस बढ़ जाते हैं। अगर वुड का प्राइस बढ़ जाता है तो हमारे फर्नीचर का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। ऐसे सोचूंगा तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, जैसे कि क्रूड ऑयल है, कच्चे तेल का भाव बढ़ जाता है तो हम देखते हैं कि पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। ये तो अभी आजकल काफ़ी चर्चे में है बिकॉज इन्फ्लेशन इज एट इट्स पीक। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड। इसलिए इन्फ्लेशन की वीडियो भी हमने बनाई हुई है जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप ज़रूर देखना। सो स्टिकिंग टू डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स क्या था? इट इज एन एसेट और इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट whose value is derived from an underlying asset. So now that we know what is derivatives, अब थोड़ा उसके अंदर चलते हैं और समझते हैं कि फ्यूचर्स क्या होता है। सो फ्यूचर्स इज वेरी सिंपल, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने में। आप इक्विटी में ऑलरेडी अगर ट्रेड करते हो, सो इक्विटी में जब आप स्टॉक्स बाय करते हो, रिलायंस बाय करते हो या फिर इन्फोसिस बाय करते हो, सो यू हैव द इंडिपेंडेंट चॉइस कि आपको कितने क्वांटिटीज बाय करने हैं। When it comes to futures, तो फ्यूचर्स में उसके क्वांटिटीज प्री डिसाइडेड होते हैं जिसको हम लॉट साइज बोलते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉक वैल्यू, स्टॉक का जो प्राइस है उसके ऊपर लॉट साइज डिपेंड करता है। लेट्स फॉर इंस्टेंस टेक एन एग्जांपल ऑफ निफ्टी। तो अगर आप निफ्टी को फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहते हो तो निफ्टी इज करंटली ट्रेडिंग एट अराउंड 18,200 अप्रोक्सीमेटली। उसका लॉट साइज है 50 का। सो जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू होगी वो 9,25,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू उसकी होगी, राइट? अब आप सोचोगे अरे फ्यूचर्स में ट्रेड करना है तो 9 लाख 10 लाख रुपए एक कॉन्ट्रैक्ट में कौन डालेगा इतना पैसा? तो दोस्तों, आपको पूरा 100% मार्जिन रखने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पे मार्जिन फैसिलिटी दी जाती है बाय द एक्सचेंज, बाय द ब्रोकर, जहाँ पे आप 20% और 25% डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट स्क्रिप्ट्स उतना मार्जिन रख के आप एक लॉट खड़ा कर सकते हो निफ्टी या एनी अदर स्टॉक फ्यूचर्स का भी। तो लेट्स फॉर इंस्टेंस टेक एन एग्जांपल ऑफ निफ्टी ओनली। सो निफ्टी का वैल्यू है लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपया। तो 10 लाख का अगर कॉन्ट्रैक्ट है और आपका 20% का मार्जिन रिक्वायरमेंट है तो 2 लाख रुपए रख के भी आप निफ्टी का एक लॉट बाय कर सकते हो। नाउ अब दोस्तों, इतना आसान भी नहीं है। अगर आप एग्जैक्ट उतना का उतना ही मार्जिन रखोगे तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। व्हाई? बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेली सेटलमेंट।
अगर निफ्टी ऊपर जाता है, आप पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हो, आपकी पोजीशन ओपन है, अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपने बाय किया है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो डेली सेटलमेंट की वजह से जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो आपके अकाउंट में ऐड होते जाएगा, आपके लेजर में पैसा ऐड होते जाएगा। लेकिन जस्ट इन केस अगर आप लॉस कर रहे हो तो वो पैसा आपके लेजर से डिडक्ट भी होगा। सो अगर पहले 2 दिन में ही कुछ लॉसेस हो जाते हैं, निफ्टी नीचे आ जाता है, हम लॉस कर रहे हैं, सो हमारे पास जो 2 लाख का कैश है उसमें से पैसे कट जाएंगे। सो अगेन देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी जहां पे आपको मार्जिन शॉर्टफॉल हो सकता है एंड यू कैन फेस पेनल्टी एज वेल। सो पेनल्टीज की अगर बात करूंगा तो सिंपल टर्म्स में मैं आपको बताता हूं कि अगर लेट्स फॉर एग्जांपल आपका 10% का शॉर्टफॉल है या फिर 1 लाख से कम का शॉर्टफॉल है, लेस देन 10% और 1 लाख से कम का अगर शॉर्टफॉल है, तो आपको 0.5% पेनल्टी चार्ज किया जाएगा फॉर द फर्स्ट 3 days। If it is higher than 1 lakh or higher than 10%, then the penalty will be 1% for the first 3 days। दोस्तों बहुत ही ध्यान से सुनना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार रिपीट जरूर कर लेना। सो फर्स्ट 3 days के लिए आपको पेनल्टीज लगेगी। अगर उसके बाद भी मार्जिन शॉर्टफॉल कंटिन्यूड रहता है तो आपको 5% का पेनल्टी चार्ज किया जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि एग्जैक्ट मार्जिन आप नहीं रख सकते, यू हैव टू कीप सम एक्स्ट्रा मार्जिन ओवर देयर। अब व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर, तो फ्यूचर्स में एक्सपायरी का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। हर महीने की लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होती है, राइट? मंथली एक्सपायरी उसको बोलते हैं, जहां पे आप जो लेट्स फॉर एग्जांपल अभी अगर जनवरी चल रहा है तो जनवरी मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी है, तो उसके पहले आपको आपका फ्यूचर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, और देयर इज एन ऑप्शन ऑफ रोल ओवर। नाउ रोल ओवर इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको बताता हूं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो लास्ट थर्सडे को आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा आपका पोजीशन, और एट वन टाइम देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल, यानी कि जैन, फेब, मार्च का कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल रहते हैं अगर आप बाय कर रहे हो तो। जैसे ही जैन का एक्सपायर हो जाएगा, जैन खत्म हो जाएगा लास्ट थर्सडे, वैसे ही अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव हो जाएगा। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर, नाउ अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, सो आपके पास ऑप्शन है कि आप वीकली एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हो, यानी कि हर थर्सडे को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होता है, विच इज नॉट अवेलेबल इन स्टॉक्स। स्टॉक्स एक्सपायरी जो होता है इट इज ऑन द लास्ट थर्सडे ओनली। सो ये जो 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जैन, फेब और मार्च का, इसको बोलते हैं नियर, नेक्स्ट एंड फार। ऐसे 3 नाम उसको दिए गए हैं जो आप अपने रेफरेंस के लिए याद रख सकते हो। अब व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर्स, पहले ये सिर्फ कमोडिटीज में होता था, फिजिकल सेटलमेंट का एक कंसेप्ट है जो फ्यूचर्स, इक्विटी फ्यूचर्स में भी ऐड किया गया है। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका जो थर्सडे होता है, लास्ट एक्सपायरी होता है, वहां पे आपको आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती है। इफ यू फेल टू स्क्वायर ऑफ, तो आपको उसका फिजिकल डिलीवरी लेना पड़ता है फॉर द स्टॉक्स। सो अब उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए व्हाट द ब्रोकर्स डू इज, आपको क्या करना है, अगर आप लास्ट डे पे थर्सडे को, हर महीने के थर्सडे को अगर लास्ट डे पे भी आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने ब्रोकर को अपडेट कर रहे हो दैट यू विल स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन। या फिर अगर आप ऐसा इन्फॉर्म नहीं करते हो तो ब्रोकर रिस्क मैनेजमेंट के थ्रू आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकता है, राइट? ये ऑप्शंस में भी है, लेकिन जब ऑप्शंस की बात करेंगे तब ऑप्शंस का समझाऊंगा। ऑप्शंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। नाउ वी वर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट रोल ओवर। रोल ओवर जो मैंने आपको बताया था, तो रोल ओवर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका जैन का पोजीशन ओपन है और यू डोंट वांट टू स्क्वायर ऑफ, आप चाहते हो कि वो पोजीशन कंटिन्यूड रहे फॉर एनी रीजन यू वांट, राइट? सो व्हाट यू कैन डू इज कि एक्सपायरी के दिन या उसके एक दिन पहले आप जैन का पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हो और नेक्स्ट मंथ का यानी कि फरवरी का सेम पोजीशन बाय कर लेते हो। दिस इज कॉल्ड अ रोल ओवर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट ऑप्शंस। सो बिफोर वी जंप टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्शंस, उससे पहले
अगर आपको इंश्योरेंस पता है या फिर आपने अपनी जिंदगी में कभी भी इंश्योरेंस जरूर खरीदा होगा, तो अगर आपको इंश्योरेंस का भी कॉन्सेप्ट पता है तो ऑप्शंस आपको ऑलरेडी पता है। सो इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी खरीदते हो, विच इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यू बाय द पॉलिसी and the insurance company sells the policy. So you are the buyer, they are the sellers. अगर कोई भी, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका व्हीकल इंश्योरेंस है, अगर कोई भी डैमेज होता है आपकी गाड़ी को, सो द इंश्योरेंस कंपनीज टेक केयर ऑफ इट। लेकिन अगर पूरे साल में उस कॉन्ट्रैक्ट के पीरियड में अगर कोई भी डैमेज नहीं होता है, कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता है या कुछ भी नहीं होता है, सो योर प्रीमियम इज गॉन, विच इज द प्रॉफिट फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, राइट। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर नहीं समझ में आया दोस्तों, एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लो, बिकॉज सेम कॉन्सेप्ट हम ऑप्शंस में भी अप्लाई करने वाले हैं। सो मैं अब आपको स्क्रीन के थ्रू यहां पे समझाने वाला हूं कि ऑप्शंस कैसे वर्क करता है। नाउ देयर आर टू कॉन्ट्रैक्ट्स इन एन ऑप्शंस। सबसे पहला है कॉल साइड, दूसरा है पुट साइड। अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बहुत लोगों को ये लगता है, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स में ऐसा एक मिथ है जिनको ऐसा लगता है कि कॉल यानी कि बाइंग और पुट यानी कि सेलिंग, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कॉल के अपने बायर्स एंड सेलर्स है, पुट के अपने अलग बायर्स एंड सेलर्स है। कॉल और पुट एक व्यू है। सो इट इज ऑल अ गेम ऑफ व्यू। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है बिफोर ट्रेडिंग इन ऑप्शंस कि आपका व्यू क्या है, whether you are bullish or you are bearish. So अगर आप bullish हो तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप सिंपली कॉल बाय कर लो, इफ यू आर बुलिश यू सिंपली बाय कॉल, और यू कैन राइट पुट ऑप्शन। अगर आप बेरिश हो तो आप पुट ऑप्शन बाय कर लो या फिर कॉल सेल कर लो। सो यहाँ पे कॉल सेलिंग या फिर कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग, जो भी मैं मेंशन कर रहा हूँ, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। मार्केट्स में कभी कभी सेलिंग को राइटर्स भी बोला जाता है, सेलर्स को राइटर्स भी बोला जाता है। सो इट इज़ वेरी सिंपल एंड प्लेन, राइट, जो मैंने अभी आपको बताया है। अगर आप यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप सेलर हो, अगर आप राइटर हो कॉल के या पुट के, तो यहाँ पे आपको हाई मार्जिन रखनी पड़ती है, जो हमने फ्यूचर्स में डिस्कस किया हुआ था। फ्यूचर्स के लिए जितना मार्जिन पे करना पड़ता है, ऑलमोस्ट उतना ही सेम परसेंटेज ऑफ मार्जिन सेलर्स को भी, ऑप्शन सेलर्स को भी पे करना पड़ता है। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट, बड़ा अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितना भी आपका कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू है, जो भी प्रीमियम है, उतना ही आपको पे करना पड़ता है। इसीलिए ये कहा जाता है, इसलिए मैंने इंश्योरेंस में भी ये कहा था कि जो सेलर्स है उनके पास ज़्यादा रिस्क है। जो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस बेच रही है, अगर कोई भी डैमेज हुआ तो उनको जो लॉस हो सकता है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। दैट कैन बी अनलिमिटेड, राइट। सो इसीलिए सेलर्स का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे मार्जिन भी ज़्यादा लिया जाता है। नाउ देर आर सम एडिशनल कॉन्सेप्ट्स जो ऑप्शंस के अंदर आते हैं, जो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, मैं ट्राई करूँगा कि एज सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ। सो उनके नाम है इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी। काफ़ी बार आपने हो सकता है सुना होगा कि इन द मनी कॉल ऑप्शन, एट द मनी पुट ऑप्शन, ये टर्म्स आपने काफ़ी बार सुने हो सकते हैं। तो इनका मतलब क्या होता है ये मैं आपको इन सिंपल टर्म्स बता देता हूँ कि लेट्स अज्यूम कि निफ्टी इज करंटली ट्रेडिंग एट 18,000। तो 18,000 आपका हो गया है स्पॉट। अगर आप डिसाइड करते हो या फिर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है 17,800 का कॉल, ओके, सो इफ वी लुक एट कॉल, तो 17,800 का अगर आप कॉल बाय करो, सो यू आर ऑलरेडी इन द मनी। यानी कि आपका स्ट्राइक प्राइस अगर आपके स्पॉट प्राइस से कम है, देन दैट इज इन द मनी। नॉट ओनली 17,800, 17,500, 17,900, 950, ये सारे इन द मनी स्ट्राइक ऑप्शंस होंगे। अगर 18,000 निफ्टी चल रहा है, सो अगर आप डिसाइड करते हो कि मुझे 18,000 का ही कॉल बाय करना है, देन दैट इज एट द मनी, यानी कि करंट लेवल। और अगर आप डिसाइड करते हो कि 18,100 बाय करना है, 18,400 बाय करना है, 18,500 बाय करना है, एनीथिंग विच इज हायर देन योर स्पॉट प्राइस, वो है आपका आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक, आउट ऑफ द मनी ऑप्शन।
राइट? सो आई होप आई एम क्लियर इन दिस. अब बहुत सारे लोग होंगे, आई एम श्योर ये लोगों के जब लोग ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में तो उनके दिमाग में ये एक सवाल आता है, बहुत बेसिक सा सवाल होता है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, कि निफ्टी चल रहा है 18,000 और कॉल ऑप्शन चल रहा है 50 रुपया. तो ये वैल्यू कहाँ से आया? ये जो 50 रुपये का वैल्यू है ये आया कहाँ से? सो ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ. इसके दो कॉन्सेप्ट्स हैं. एक है टाइम वैल्यू. सो टाइम वैल्यू क्या होता है कि अगर आपके एक्सपायरी को 1 महीना है तो काफ़ी टाइम है आपके पास, तो उस हिसाब से जो ऑप्शन आप बाय करना चाहते हो उसका जो वैल्यू है वो ज़्यादा होगा. जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा वैसे वैसे उस ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो भी कम होता जाएगा. इसलिए आप देखोगे कि एक्सपायरी के जब आप नज़दीक रहोगे तो हो सकता है मोस्ट ऑफ दी ऑप्शंस आपको कम प्राइस पे मिले, बिकॉज उसमें टाइम वैल्यू नहीं होता है या फिर बहुत ही कम टाइम वैल्यू होता है. दूसरा है इंट्रिंसिक वैल्यू. अब इंट्रिंसिक वैल्यू कब आता है ये समझना इंपॉर्टेंट है. जब भी आपका जो स्पॉट है या आपने जो स्पॉट पे चल रहा है, जो स्ट्राइक आपने बाय किया हुआ है, जब आपका स्पॉट आपके स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस कर देता है, यानी कि अगर आपने 18,200 का निफ्टी का कॉल बाय किया है, निफ्टी इज एट 18,000, और 18,200 अगर निफ्टी ने क्रॉस कर दिया तो उस पर्टिकुलर स्ट्राइक में इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड होता है. इसीलिए आपने काफ़ी बार ये देखा होगा कि जैसे ही निफ्टी उस पर्टिकुलर स्ट्राइक को क्रॉस करता है, एट द मनी या फिर आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक को क्रॉस करता है, उसके बाद इन द मनी आता है, तब उसमें मोमेंटम जो है वो बढ़ जाता है, बिकॉज टाइम वैल्यू के साथ उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू भी ऐड हो जाती है. आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस एज वेल. एक चीज़ यहाँ पे सिर्फ मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो इन द मनी के कॉल ऑप्शंस होते हैं, जो मैंने आपको जब मैं आपको फ्यूचर्स समझा रहा था और मैंने आपको पेनल्टीज़ के बारे में बताया था, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे सिर्फ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपका इन द मनी ऑप्शन है देन इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू टू स्क्वायर ऑफ योर पोजिशन, स्टॉक की हो या इंडेक्स की हो, कोई भी हो. अगर आपका इन द मनी स्ट्राइक है आपको आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी ही है. अगर आप ऐसा नहीं करते हो, इफ यू फेल टू डू सो, यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर दैट. नाउ आई होप ये जो ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट है, जो फ्यूचर्स है, ये आपको समझ में आ गया होगा. अभी दोस्तों वीडियो बंद मत करना, अभी वीडियो बाकी है. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ. जस्ट इन केस अगर आपको कुछ भी सवाल है जो हमने यहाँ पे अभी तक बात किया है उसके रिलेटेड कुछ भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. Now I'll be giving you some important pointers जो आपको पता होने चाहिए while you are trading in options. सबसे पहले है रिस्क. अब ये जो बायर्स होते हैं, ऑप्शंस के जो बायर्स होते हैं, उनका रिस्क लिमिटेड होता है बिकॉज दे आर ओनली पेइंग द प्रीमियम. तो जितना प्रीमियम पे किया है उतना ही मैक्सिमम लॉस उन्हें हो सकता है. इंश्योरेंस का एग्जांपल ध्यान में जरूर रखना. इफ यू आर बाइंग एन इंश्योरेंस, अगर आपका गाड़ी को कोई भी डैमेज नहीं होता है तो जो इंश्योरेंस आपने प्रीमियम पे किया हुआ है दैट इज योर मैक्सिमम लॉस. लेकिन अगर सेलर्स की बात करेंगे, उनके रिस्क की बात करेंगे, सो सेलर्स का जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है बिकॉज आपकी गाड़ी का जो डैमेज है, इंश्योरेंस कंपनी को जो आपकी गाड़ी का डैमेज पे करना पड़ेगा वो अनलिमिटेड भी हो सकता है. 5,000, 50,000, 1 लाख, कितना भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सी गाड़ी यूज कर रहे हो. अब ऐसे ही आप सर्विस सेंटर में भी चले जाते हो, 5-10 हज़ार कहीं नहीं जाते हैं सर्विसिंग के लिए, 5-10 हज़ार ऐसे ही निपट जाते हैं गाड़ी के, राइट. सो इसीलिए अब गाड़ी का डैमेज होता है तो वहां पे सेलर्स का रिस्क अनलिमिटेड होता है. फिर देर आर सर्टन कंडीशंस, जिस कंडीशंस में बायर्स एंड सेलर्स पैसे कमाते हैं. अगर आप एक बायर हो, ऑप्शन के एक बायर हो, सो देयर इज ओनली वन कंडीशन वेयर यू विल मेक मनी. अगर आपने सोचा कि निफ्टी 18,600 जाएगा और निफ्टी 18,600 गया, देन यू विल मेक मनी इफ यू आर बायर ऑफ एन ऑप्शन. लेकिन सेलर होने के अपने फायदे भी हैं. If you are a seller of an option, then there are 2 possibilities where you will make money. जो आपने सोचा है, याद है ना बताया था ऑप्शन के टाइम पे, पहले व्यू डिसाइड करना है. जो आपने सोचा है अगर वैसा हुआ then तो you will make money definitely in selling. लेकिन अगर कुछ भी नहीं हुआ मार्केट में, मार्केट ना ऊपर गया ना नीचे गया, अगर मार्केट साइडवेज भी रहा,
then also there is a possibility that the option sellers will make money because the options are receivers of the प्रीमियम उन्हें मिलता है। अगर कुछ भी नहीं हुआ, अगर गाड़ी को डैमेज भी नहीं हुआ तो भी प्रीमियम उनको मिलने ही वाला है, राइट। सो कभी भी आप ऑप्शंस को अगर आपको समझना होगा ना, आप इंश्योरेंस का जो एग्जांपल है वो हमेशा अपने दिमाग में रखना, आपको ऑप्शंस आसानी से समझ जाएगा। There are some similarities as well in the futures and options जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अब दोस्तों आप समझिए, ये जो ऑप्शंस की हमारी आज की वीडियो है, यहाँ पे हमने अभी तक जो ऑप्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको ही समझने की कोशिश की है। ऑप्शंस के या फ्यूचर्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हमने यहाँ पे समझा है। अब ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन के प्राइजेस को, उसके मूवमेंट को स्टडी करने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑप्शन ग्रीक्स एज वेल, जो इस वीडियो का पार्ट नहीं है बिकॉज दैट इज अ लिटिल बिट ऑफ एडवांस पार्ट। अगर आपको एक बार ऑप्शन समझ में आ जाता है देन यू आर रेडी फॉर ऑप्शन ग्रीक्स एज वेल। तो वो मैं अपनी अगली वीडियो में कवर करने वाला हूं। वो अगर वीडियो रिलीज हो गई होगी तो उसके लिंक आपको यहां पे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट द सिमिलैरिटीज इन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो सबसे पहले उनका लॉट साइज, राइट। तो जो फ्यूचर्स का लॉट साइज होता है उसका कॉन्ट्रैक्ट का, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का भी लॉट साइज सेम ही रहता है। देन देयर इज मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो फ्यूचर्स का जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है एंड कॉल राइटिंग का जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, कॉल सेलिंग का जो या पुट सेलिंग का मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, वो भी लगभग सेम ही होता है। देन देयर इज एक्सपायरी। अब फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इंडेक्स हो या स्टॉक हो, एक्सपायरी सेम होती है। सिर्फ अभी तक इंडेक्स के जो ऑप्शंस है, यानी कि इंडेक्स यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी, इनके जो ऑप्शंस हैं वहां पे वीकली एक्सपायरी अवेलेबल है। तो वहां पे वीकली बेसिस पे भी हर थर्सडे को एक्सपायरी आती है जहां पे आप ट्रेड कर सकते हो, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में भी आप ट्रेड कर सकते हो। देन द सेटलमेंट प्रोसेस, जो मैंने आपको मार्क टू मार्केट सेटलमेंट का बताया था, डेली सेटलमेंट जो आपको बताया था, वो ऑप्शंस में भी सिमिलर है और फ्यूचर्स में भी सिमिलर है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बीच में। तो ये भी आपकी हेल्प करेंगे जब भी आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो का मेन मोटिव यही था जो मैंने शुरुआत में भी आपको बताने की कोशिश की थी कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। फ्यूचर्स ऑप्शंस क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए एंड ओनली देन यू आर रेडी टू ट्रेड इन ऑप्शंस। आप समझदारी से ऑप्शंस में ट्रेड कर पाओगे। अब यहां पे एक छोटा सा एक्सरसाइज मैं आपको देना चाहता हूं जो आप खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। एक्चुअल ट्रेडिंग करने के बजाय मैं चाहता हूं कि आप पहले पेपर ट्रेडिंग की शुरुआत कीजिए। यानी कि आप सोचिए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, जो आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप नोट करके रखिए कि निफ्टी 18,500 जाएगा, तो 18,500 का जो कॉल है, राइट, उसका जो कॉल है उसके प्राइस में क्या मोमेंटम आ रहा है आप उसको ट्रैक कीजिए। एट द सेम टाइम आप अपोजिट यानी कि पुट को भी ट्रैक कीजिए कि 17,500 के पुट के स्ट्राइक में क्या मोमेंटम आ रहा है। ये एक्सरसाइज आप फॉलो कीजिए, मल्टीपल स्ट्राइक्स के लिए फॉलो कीजिए, आपको ऑप्शन के प्राइस मोमेंटम समझ में आने लग जाएंगे, राइट। इट कैन बी डिफरेंट समटाइम, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि पैटर्न्स भी फॉलो होते हैं। ओके, ऑप्शंस को ट्रैक करने के लिए लोग ऑप्शन चेन का भी यूज करते हैं। अगर आप चाहते हो कि ऑप्शन चेन के ऊपर भी वीडियो आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। वी विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। इनफैक्ट हमारी जो सैटरडे को वीडियो आती है निफ्टी आउटलुक के ऊपर, हर सैटरडे को वीडियो आती है जहां पे हम निफ्टी के ऑप्शंस डेटा को हर हफ्ते स्टडी करते हैं। अब ऑप्शंस डेटा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर दिन चेंज होता है, हर घंटे चेंज हो सकता है, तो इसलिए उसको डेली बेसिस पे ट्रैक करना जरूरी है। जो डेली बेसिस पे हम पूरा डेटा हमारे ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करते हैं। तो अगर आप अपने सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, तो आप वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। सो टिल देन गाइस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद EOF because hope is not a strength.